अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जमहूरियत हर लम्हे करवट ले रही। आज खबरों से भरपूर दिन, कभी कोई इधर जा रहा है, कभी कोई उधर जा रहा है। सबसे पहले काफ लीग के वफ्द की वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात, परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ बाप की पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उनके 5 में से 4 अरकान हुकूमत के साथ चले गए। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब ने हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में खबर है कि एक वजारत और मिलने पर वो भी पुरसुकून तरीके से हुकूमत की हिमायत का ऐलान शायद कर दें। उस्मान बुज़ार आउट हो गए, इन हो गए परवेज इलाही साहब। मसला यह है कि यह गेम इतनी इंटरेस्टिंग है कि कोई किसी को नहीं कह सकता कि कौन क्या कर रहा है। और चीमा साहब मेरे साथ लाइन पर हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, साबिक वफाकी वजीर हुकूमत के। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है काशिफ अब्बासी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, आप अलहदा हो गए, आपने कहा कि आप इस हुकूमत को वोट नहीं डालेंगे, ये क्यों फैसला किया आपने? सर ये बात नहीं है, देखें 3.5 साल हो गए हैं। अभी तो चूंकि ये कहना बहुत देर हो गई, इस बात को बड़े सवाल उभरते हैं कि जी आपने पहले हुकूमत को क्यों नहीं छोड़ा, आपने अगर आपको इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया। लेकिन गुजारिश ये है कि मेरा एक स्टैंड है कि मैं चौधरी साहब के साथ हूँ। मैंने चौधरी साहब मेरे मोहसन हैं। मैंने इनको ये बात आज से 3 माह पहले, जब ये अदम इत्मीनान वाली अभी कहानी शुरू हुई थी ना, तो मैंने इन्हें कहा था कि मैंने इमरान खान साहब को इत्मीनान का वोट नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। ये गवाह है ना, आप उनसे पूछ लें। और आज भी जो मैंने रिजाइन किया है काशिफ साहब, मैंने चौधरी शुजात साहब से इजाजत लेकर रिजाइन किया है। चौधरी परवेज इलाही साहब से इजाजत ली आपने? नहीं, चौधरी शुजात साहब से। चौधरी परवेज इलाही साहब से इजाजत नहीं ली मैंने, और चौधरी शुजात साहब से मैंने इजाजत भी ली। मैंने उन्हें कहा कि मैं वोट भी इसके खिलाफ डालूंगा जी। और ये सीट नहीं जी, नहीं, चौधरी शुजात साहब से, परवेज इलाही साहब से नहीं। सर चौधरी परवेज इलाही साहब से बात नहीं हुई? सर मेरी उनसे बात इनकी हुकूमती वक्त की मौजूदगी में हुई थी। मेरे हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। देखें, इन्होंने हमारे साथ एक दफा नहीं को 20 दफा झूठ बोला है कि हम जनूबी पंजाब सूबे को जो ये चूरन बेच रहे हैं, मैंने इन्हें कहा था कि एक यूनानिमस करारदाद पास हुई है पंजाब असेंबली की। ये जितनी आपकी पीटीआई है आज, ये पहले मुख्तलिफ जमातों में होते थे, इन्होंने वोट डाला हुआ है और यूनानिमस करारदाद है कि हमें जनूबी पंजाब से कोई इख्तलाफ नहीं, आप उन्हें सूबा बनाए, भावलपुर को भी सूबा बनाए, हम तो सूबे के तौर पर काम करते रहे। और ये जो चूरन बेच रहे हैं, अब 3.5 साल शाह महमूद कुरैशी साहब को होश नहीं आया, और अब उनको पता कि चूरन बिकने का टाइम आ गया है, इलेक्शन करीब हो सकते हैं, तो इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी खत लिख दिया, इन्होंने बिलावल भुट्टो को भी खत लिख दिया कि वो मिलकर जनूबी पंजाब को सूबा बनाए। इसके ऊपर आज मेरी इनकी तलखी हुई चौधरी साहब की मौजूदगी में, और मैंने इनको कहा, मैंने कहा जाकर मेरा मैसेज दे देना प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उसको वोट नहीं डाल रहा। सर आपने कहा चौधरी शुजात साहब से आपकी बात हुई, आपने उनको बताया, आपने जब कहा ना चौधरी साहब मेरे मोहसिन है, आप किन चौधरी साहब की बात करें? चौधरी शुजात साहब की या चौधरी परवेज इलाही साहब? मैं पूरी फैमिली मेरी मोहसिन है, मैं अपनी हैसियत और औकात से वाकिफ हूँ काशिफ साहब। मेरे वो मोहसिन है, मेरे हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने बिल्कुल बड़ों वाला शफकत का हाथ रखा है मेरे ऊपर। ऐसे आदमी को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई चीज अंदर से भी होती है काशिफ साहब के, इंसान सोचता है यार कि बस बहुत हो गया ना, कि आंखों के सामने, आपके सामने झूठ बोला जाए, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा नहीं। वो लोग जिन्होंने जनूबी पंजाब महाज बनाया था, अगर आप रिकॉल करें, बिल्कुल याद है सर, याद है, ये जो लोग भागे हैं, इनमें से 80% वो हैं जो जनूबी पंजाब का सूबा मांगने आए थे पीटीआई में। ठीक है, ये 80% वो लोग हैं। ये किसको चूरन बेच रहे हैं? हाँ सर, ये चूरन पाकिस्तान में बिकता है, आपने कहा मुश्किल वक्त में। सर अब बिकता है तो सर अब मुसीबत यह है ना कि हम बहुत पुराने वक्तों के, पता नहीं कहां से हमारे अंदर रूह आ गई हुई है, हम शायद ना खरीद सकते हो ये चूरन। सर मैं चीमा साहब, आपने कहा मुश्किल वक्त में चौधरी साहिबान आपके साथ रहे जी। अब मसला यह कि ये उनके लिए मुश्किल वक्त है, उन्होंने एक पोजीशन ले ली है, उन्होंने ऑपोजिशन को छोड़ के हुकूमत के साथ चलने का चौधरी परवेज इलाही साहब ने फैसला कर लिया है। अब मरकज की हुकूमत बचेगी
तो सूबे की हुकूमत बचेगी। ये आप भी जानते हैं। ऐसे वक्त में आप भी मुश्किल वक्त में क्या अपने लीडरों को उनको छोड़ के नहीं जा रहे? अगर ये मैं मुश्किल वक्त वाली बात कर तो मैंने आज ये फैसला किया हो ना, फिर तो चौधरी साहब मुझसे नाराज हो। मैंने तो उनको एक दफा नहीं, मेरा ख्याल है कुछ सैकड़ों दफा कहा है कि मैंने इसको वोट नहीं डालना। ठीक है, सैकड़ों दफा। काशिफ अब्बासी साहब, आप क्या पूछते हो? पिछले 2.5 साल में किसी गवर्नमेंट के आदमी को बुलाएं, उसे कहें हाउसिंग की प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग, हर थर्सडे को मीटिंग होती है, हर थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, एवरी थर्सडे। एक मीटिंग बता दे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग मिनिस्टर को बुलाया हो। बिल्कुल यार, हम तो चौधरी साहब की खातिर हर किस्म का जहर पीते रहे हैं, उनके लिए लड़ते रहे हैं, स्ट्रगल करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। ये नहीं कि नहीं करेंगे। ये गलत बात है। जो सर, चले ये मैं सवाल पूछना चाह रहा रहा था, अगला इलेक्शन काफ लीग के साथ है या नून लीग के साथ है आपका? सर, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं चौधरी साहब के साथ हूं, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मैं अपोजिशन का साथ दूंगा। कौन से चौधरी साहब के साथ हैं आप? सर, मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के भी साथ हूं, चौधरी शुजात साहब के सर, भी मैंने साथ सुना हूं, चौधरी शुजात बच्चों के भी साथ हूं। ठीक है, चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही साहब के दरमियान ये इख्तलाफ था। चौधरी शुजात साहब ये चाहते थे कि नून के साथ जाया जाए, परवेज इलाही साहब चाहते थे इस हुकूमत के साथ रुका जाए। उसके सबसे ये आपको याद होगा जब मुलाकात आपके साथ भी हुई थी बाहर निकलते हुए, वो भी एडमिट किया गया था उस दिन के हाँ जी हम चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि हम हुकूमत के साथ रहें। क्या वाकई चौधरी शुजात साहब नहीं इस हक में थे कि ये इत्तेहाद हुकूमत के साथ हो और अपोजिशन बल्कि नून के साथ इत्तेहाद हो? आप काशिफ भाई, आप वो सवाल मुझसे पूछें जो मेरी हैसियत के मुताबिक है। मैं पॉलिसी डिसीजंस आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए कि आज मेरी पोजीशन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ये सुबह मुझसे पूछते तो मैं आपको हर चीज बताता। मैं कोई ऐसा लफ्ज मुंह से नहीं निकालना चाहता जिससे मेरी क़यादत को ये तसव्वुर हो कि शायद मैं कोई बेऔकाता होकर कोई बात कर रहा हूं, अपनी हैसियत से बड़ी बात कर रहा हूं। नहीं, मेरा इशू ये है कि एक आदमी ने बार बार मेरी क़यादत को खराब करने की, गंदा करने की कोशिश की है, उसके वजीरों ने की है। सर, आपकी क़यादत को फर्क नहीं पड़ता, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। इसलिए मैंने खामोशी से रिजाइन करने की और अपनी क़यादत को बताकर कि मैं इसको वोट नहीं डालूंगा, मैंने ये फैसला किया। मेरे ख्याल में इसको यहीं तक रहने दे तो काफी होगा। सर, मैंने सुना है, मैं अब आपको अपनी खबर बता रहा हूं, आप इसके ऊपर कमेंट ना करें तो आपकी मर्जी है जी। चौधरी साहब अपने बच्चों के बारे में उनका ख्याल था कि इनका फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर अगर नून में जाएं तो ज्यादा सिक्योर होगा। परवेज इलाही साहब जाहिर है वो बड़ी गेम, वजीर आला वगैरह वगैरह, तो इस वजह से ये इख्तलाफ घर में भी मौजूद है। सर, ये देखे ना, ये मैंने दोबारा कहा काशिफ भाई कि मेरी हैसियत से बड़ी बात है। अगर चौधरी शुजात साहब का दिल करता है कि वो नून के साथ जाएं, तो यार ये जवाब तो उनके बच्चे या चौधरी शुजात साहब दे सकते हैं ना। या ये क्या हुआ है, परवेज इलाही साहब ने क्यों किया है, ये वल्लाह बाखुदा हमारे इल्म से, हमारी सोच से, हमारे वहमो गुमान से हमें नहीं पता। इसलिए कि ये जो कुछ हुआ है ये आज के दिन डेवलपमेंट हुई है, जो भी डेवलपमेंट हुई है आज हुई है। यानी कल तक कोई डेवलपमेंट नहीं थी, आप कह रहे हैं? कल तक ऐसी कोई बात हमारी, कम से कम मैं अभी तक तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूं, अल्लाह करे मुझे रखें ये अपने साथ। तो वो कल तक हमें, रात तक हमें कोई ऐसी बात का इल्म नहीं था। सो ये वजारत आला की पेशकश भी आज ही आई है, आप कह रहे हैं? जी, वजारत आला की पेशकश हुकूमत की जानिब से आज ही आई है? जी, आज पहली दफा आई है जी। वो भी इसलिए आई है, जो मैं फील करता हूं कि हुकूमत के पास एमपीएस नहीं है, हुकूमत के एमपीएस टूट चुके हैं, हुकूमत के एमपीएस पीएमएलएन के साथ जा चुके हैं। वो हमें और गंदा करने के लिए कि वो परवेज इलाही को कैंडिडेट बनाए, चौधरी साहब को, और खुदा ना खास्ता इनका इलेक्शन ऊपर नीचे हो गया तो हम कहेंगे जी देख लिया जी, ये पहले दिन से इनके पास तो कुछ भी नहीं था, 5 सीटों वाले थे, ये 10 सीटों वाले थे, ये चीफ मिनिस्ट्री किस मुंह से, अभी भी आपके सामने है इनके वुज़रा कराम क्या बयान देते रहे हैं, क्या आपको भूल है कोई? सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक मुश्किल काम सौंप दिया गया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको नजर आ रहा है कि कितना मुश्किल काम सौंप दिया गया है। हमें नजर आ रहा है मुश्किल काम सौंप दिया गया है, परवेज इलाही साहब को नजर नहीं आ रहा कि उनको कितना मुश्किल टास्क दिया गया। ये तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा ना जी कि आप मुझसे काशिफ भाई 10,000 सवाल करें, मेरी हैसियत और औकात के मुताबिक मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि मैं चौधरी साहब के बारे में कोई पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस करूं। मैंने आपसे कहा, मैं दिल की गहराइयों से बता रहा हूं,
मैं हल्फन बता सकता हूं कि मेरे वो मोहसिन है, और मैंने अगर जिंदगी में मतलब प्यार मोहब्बत किया है किसी के साथ दिल से, तो वो चौधरी साहबान है। ठीक सर, ये बताएं जी, क्या नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफर थी वजीर आला बनने की? सर ये चौधरी साहब को पता होगा सर, चौधरी साहब को पता होगा सर, मैं क्या कह सकता हूं। आपकी इंफॉर्मेशन सर, आप, मुझे पता है आप कितने करीब हैं। आई नो हाउ ओपनली आपके साथ ये डिस्कशंस की जाती हैं। सर आप मुझे बताएं, मैंने कहा है ना कि मैं इस इशू पे डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा। अल्लाह करे चौधरी साहब सुबह चीफ मिनिस्टर बन जाएं, मेरे से ज्यादा कोई इस पंजाब सूबे में खुश नहीं होगा आदमी। सर वैसे मैंने यही बात की, वैसे चीमा साहब मेरा मौका सुने। मैंने कहा कि आप 3.5 साल उनकी वजह से इस हुकूमत का हिस्सा रहे। अब नजर ऐसा आ रहा है कि अगर ये मामला सेल थ्रू कर गया तो परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाएंगे। आप पंजाब हैं, आपको डेवलपमेंट फंड्स चाहिए। मैंने ये सुना कि जब पार्टी की मीटिंग्स होती थी आपका मौकफ ये था कि नून के साथ जाया जाए, क्योंकि पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन मुश्किल होना था उस वक्त। ये आपका मौकफ था उस मीटिंग में, और यह भी कहा गया कि टेन्योर इसलिए असेंबली पूरा करे। आपका यह मौकफ था कि अब हम किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे, कोई काम करें, कोई हालात बेहतर करें, कोई हल्के में जाने के काबिल हो। अब जबकि वो मौका आया है कि चीफ मिनिस्टर आपका लग गया, आपके काम हो सकते हैं, आप हल्के में बेहतर तरीके से जा सकते हैं, आपने किश्ती से छलांग लगा दी। नहीं देखें, ये होते हैं ना बेवकूफ पागल लोग, हम जैसे भी, जो कश्ती से उस वक्त असर के वक्त जो रोजा तोड़ लेते हैं, तो हमें उन पागलों में से समझ लो यार क्या फर्क पड़ता है। कुछ होती है ना कम अकल ना समझ लोग, तो बस वो यही समझ लो कि हमें अकल की कमी है थोड़ी सी। सर मैंने एक आपके फैमिली कह ले, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग बात की मैंने भी चौधरी साहिबान में से। उन्होंने कहा जी पर चीमा साहब मैं बावलपुर उनके घर चला जाऊंगा, और सियासी अल्फाज में कहते हैं ना मैं पांव पड़ जाऊंगा, मतलब मैं उनके साथ, हम उनको वापस ले आएंगे। अब फर्ज करें, सुन ले सर मेरी बात सुन ले, बावलपुर आने की जरूरत नहीं है सर, मेरी बात तो सुन लो। उनका हुक्म मेरे लिए काफी है, मैं वल्लाह बाखुदा उनका पाबंद हूं, लेकिन अदम एतमाद का वोट मैं इमरान खान के खिलाफ डालूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर से मोनस इलाही, चौधरी परवेज इलाही ये आपको फोन करके कहते हैं इनकार नहीं सुनेंगे, मैं आपके घर आ रहा हूं, घर जाके ले आपके गोडों को आगे आके कि यार आप बड़े भाई हैं, पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इसको वोट नहीं डालूंगा। अच्छा गल उत्थे आ गई है? हाँ गल उत्थे आ गई। चलो बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ थे। गल उत्थे आ गई कि पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, वोट नहीं डालूंगा इनको। अमीनुल हक साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ फरूख हबीब साहब। अमीनुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ। अमीनुल हक साहब क्या मामला तय हो गए हैं? आप हैं वो पार्टी जो इस हुकूमत को या चला सकते हैं या गिरा सकते हैं? अमीनुल हक साहब देखिए आपकी पूरी बात मेरे पास नहीं आई है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं सर। जी 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 जी। मैंने कहा क्या आपके मामला तय हो गए हैं हुकूमत के साथ, क्योंकि आप वो पार्टी हैं जो या हुकूमत गिरा सकते हैं या हुकूमत खड़ी रख सकते हैं, फैसला कर लिया आप लोगों ने? जी आपकी पहली बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम पाकिस्तान 7 वोटों के साथ भी पाकिस्तान में मेक और ब्रेक की पोजीशन में है, लेकिन एमकेएम एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात भी है। हम क्या कर रहे हैं, हमने मशावरत की अपने तमाम कारकुनान से, वोटर से, और उसके बाद राब्ता कमेटी के पास तमाम इख्तियारात है, और इख्तियारात आने के बाद एमकेएम की जो टॉप लीडरशिप है इस्लामाबाद में बैठी हुई है, वहां में मशावरत का अमल जारी है। और आज भी क्या हुआ, आज भी काफिले के तमाम टॉप लीडरशिप एमकेएम के जिसे कहते हैं कि हमारे रहिशगाह पर तशरीफ लाई थी, उनके साथ बातचीत हुई है, मशावरत हुई है, और उसके बाद फिर जो चीजें डेवलप हुई हैं वो मेरा ख्याल है स्लोली अनफोल्ड होती चली जा रही है। यस, अब से कुछ देर के बाद जब मैं आपसे टेलीफोन गुफ्तगू बंद करूंगा तो यकीनन हुकूमत की टीम भी हमारे घर पे मौजूद होगी, उनके साथ भी हम बैठेंगे और उनके साथ भी मुज़ाकरत करेंगे। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या एमकेएम ने कोई जहन बना लिया, क्या एमकेएम ने कोई फैसला कर लिया, काशिफ भाई नहायत अदब के साथ कि नहीं, अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है। हाँ, मैं समझता हूं कि हम 2-3 चीजों को सामने रख रहे हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा है, जो एमकेएम 22 अगस्त 2016 के बाद डिफरेंट एमकेएम में तमाम चीजें अच्छी के बाहमी मशावरा से होती है, और हमने टॉप चीजें क्या रखी, हमारी क्या ख्वाहिश है कि मुल्क में जमहूरी रवायत कायम दायम रहने चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ चूंकि हम जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, जो हमारा बेस है,
की, अर्बन सिंध। हम अर्बन सिंध के हवाले से हमेशा बातें तमाम लोगों के साथ रखते हैं। हाँ, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ काशिफ भाई कि एमकेएम किसी वजीर, किसी मुशीर, किसी गवर्नरशिप का ना कोई डिमांड किया, ना कोई चीज मांग ली। तो आप ये कह रहे हैं हुकूमत जबरदस्ती भी देगी तो आप नहीं लेंगे? नहीं, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैंने कहा हमने कोई डिमांड नहीं की है और हमने क्या, जिसकी वजह तो इसका मतलब अगर मिल गई तो ले लेंगे? नहीं, मैं दूसरी बात भी इसके भी जवाब दे देता हूं कि आज से 4 महीने पहले, 4.5 महीने पहले आपके लिए में कि जब मोनिस को वजीर बनाया जा रहा था तो एमकेएम को भी ऑफर की गई थी। हमने उस वक्त खालिद महबूब सिद्दीकी ने क्या कहा था कि हमारे पास एक वजारत का बोझ भी काफी है, हम उसी तरह आगे चलते रहेंगे। सो आपको अगर वजारत दें आप नहीं लेंगे? देखिए, मैंने आपसे क्या बात किया, मेरा ख्याल है कि एक ही सवाल को आप अगर 3 दफा भी पूछेंगे मैं तो सोच रहा हूं मैं उसी तरीके से होगा कि एमकेएम पाकिस्तान डेफिनेटली क्या ख्वाहिश होती है कि अपने अवाम का मसाइल हल किया जाए। हमारे लिए वजीर मुशीर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कि वो डेवलपमेंट पैकेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे शहर के मसले हल हो रहे, जिससे अवाम के मसाइल हल हो रहे। हमारी ख्वाहिश वही होगी। सर, अभी आपने कहा ना कि आपको ऑफर पहले भी की गई थी, आपने कहा एक वजारत का बोझ काफी है। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि अब आप दूसरी वजारत का बोझ उठाने की पोजीशन में हैं या नहीं हैं अभी भी? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन रात को अगर जबरदस्ती दे दें तो हो भी जाएंगे। मैंने अर्ज किया कि फिलहाल हमारी ना हमने डिमांड की और ना हम इस पोजीशन में है। ठीक सर, ये आखिर में बताएं, आपने कहा अवाम के मफाद में फैसला करेंगे। सो अवाम का मफाद आपके ख्याल में इस पासे है, हुकूमत की साइड पर है या अपोजिशन की साइड पर? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से टीवी के जरिए अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो तमाम चीजें देख रही है, समझ रही है और उनको अंदाजा हो रहा है कि कौन कहां कैसे जा रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि हर गुजरते घंटों के साथ तब्दीली आ रही है, सियासी तब्दीली आ रही है। और जहां तक अवाम को क्या चाहिए, अवाम की क्या ख्वाहिश होती है कि उनके मसाइल, उनके जिसे कहते हैं मसाइल हल हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मसाइल कौन हल कर सकता? मेरा ख्याल है जो भी मुंतखब होकर जमहूरी हुकूमत आती है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि यह सब मसाइल को हल करे। ठीक हो। अगर हम देखते हैं महंगाई के हवाले से तो महंगाई की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या बाकी चीजें की सूरत हाल क्या हाल है, कैसी है? हम देखते हैं कि जब हम अपने पड़ोस ममालिक को देखते हैं, अफगानिस्तान को देखते हैं, ईरान को देखते हैं और इसे इंडिया को देखते हैं तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल हमें नजर आ रही होती है। तो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी और महंगाई, इन तमाम चीजों को देखकर जो भी फैसला होगा, मेरा ख्याल है कि एमकेएम पाकिस्तान बाहमी मशावरत के साथ फैसला करेगी और वो फैसला यकीनन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर। सर, क्या आपको लगता है पीपीपी जिसके ऊपर आप इतनी तनकीद करते हैं 3.5 साल से, सूबाई हुकूमत उनके पास है, वो मफाद में है? आपके ख्याल में वो अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं कराची के? मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमारी जो मुलाकातें रही हैं, हम बड़े एहतराम, इज्जत एहतराम के साथ मुलाकातें रही हैं, उसमें हमारी इन्होंने बात गौर से सुनी भी, और से सुनने के बाद हमारे मुतालबात को मंजूर भी किया है। लेकिन उसके बाद जो भी मराइल है, मेरा ख्याल है कि वो अभी तशना तलब है और यकीनन सियासी दरवाजे किसी जगह बंद नहीं किए जाते हैं। सियासत में बुनियादी चीजें डायलॉग एंड डिस्कशन होता है। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। मैं आखिर में सवाल एक पूछूं आपसे, सियासी सवाल पूछूं, आप अपना जरा एमकेएम हैट उतार सकते हैं? पूछ लूं? आप दोबारा पूछो। मैंने कहा एमकेएम की टोपी उतार के मुझे जवाब दीजिए, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आपको लगता है हुकूमत बच जाएगी या चली जाएगी? बुनियादी तौर पर चूंकि मैं एक सियासी कारकुन है और मेरी हमेशा क्या ख्वाहिश रही है कि हमेशा मुल्क में जमहूरी रवायत कायम रहे, पार्लियामेंट अपना 5 साल मुकम्मल करे। तो मैं समझता हूं कि यस, पार्लियामेंट को 5 साल मुकम्मल करने का वक्त होना दिया जाना चाहिए। हुकूमत के 5 साल की बात कर रहा हूं सर, पार्लियामेंट की नहीं। मेरा ख्याल है कि सियासत में जिन लोगों को वोट देकर मुंतखब किया गया है तो उनको लाजमी तौर पर उनका वो बुनियादी जमहूरी हक बनता है कि वो 5 साल अपने मुकम्मल करें। इमरान खान की पार्टी को अगर लोगों ने मैंडेट दिया है तो आपका ख्याल है कि उनको 5 साल मुकम्मल करने चाहिए? ये तमाम चीजें अराकीन पार्लियामेंट। नहीं, मैं आपका सियासी मौक़िफ़ पूछ रहा हूं, एज अ पॉलिटिकल वर्कर। मैं एमकेएम का मौक़िफ़ नहीं है ये? देखिए, हम बुनियादी तौर पे हमारी जातियत कुछ भी नहीं होती। हम सब एमकेएम के कारकुन हैं, एमकेएम के साथ जुड़े हुए। एमकेएम का फैसला सर आंखों पर होता है। मेरा खालिद मकबूल हो या आमिर खान, किसी का कोई वोट बैंक नहीं है, बल्कि सर आपकी पॉलिटिक्स तो है। कल आप रिटायर भी हो जाएंगे तो सियासी वर्कर के तौर पे तो आप खत्म नहीं हो सकते। मैं तो सिर्फ आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिशियन, आपके ख्याल में किसी गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा कि अवाम
5 साल के लिए लोगों को मुंतखब करके असेंबली में भेजते, असेंबली 5 साल मुकम्मल होना चाहिए, और अराकीन पार्लियामेंट अगर उनके साथ किसी भी हुकूमत के साथ है तो उसे भी अपना टर्म बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए। बड़ी खबर देके जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपका खबर तो नहीं है लेकिन बड़ा तजिया है। अमूमन इस तरह के सवाल पूछते था कि कुछ सैनिक के लोग क्या सोच रहे हैं। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी सियासत की जो तब्दीलियां हैं एक ड्रामे की सूरत में अनफोल्ड हो रही हैं। आज कल तक ये कहा जा रहा था कि आज अदम एतमाद पेश होगी, लोग अपनी पोजिशनिंग करेंगे। पहले काफिले की वजीर आजम से मुलाकात, वजीर आला परवेज इलाही को नामजद करने पर इत्तफाक, बाप पार्टी के 4 अरकान का ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान, 168 के करीब नंबर्स हो चुके हैं इस वक्त ऑपोजिशन के जो तरीके अदम एतमाद के लिए जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि आज 10 बजे तक उनकी जानिब से भी ऐलान आ जाएगा। हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद है कि वो उनके हक में ऐलान कर देंगे। लेकिन वही रिवायती सियासत, मेरे साथ फारूक हबीब साहब मौजूद हैं, मेरे साथ मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं। आप कहते थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप एक गैर रिवायती सियासत का फार्मूला लेकर आए थे। मियां साहब की पार्टी ने वोट को इज्जत देनी थी, सारे तुसी गेम्स डील्स, इसको बना दो उसको हटा दो, सेम पॉलिटिक्स ऑल ओवर अगेन। नहीं, देखें फर्क है। बात यह है बुनियादी तौर के ऊपर हमारे तो इत्तेहादी हैं, हमने कुछ आगे पीपल्स पार्टी का वजीर आला तो नहीं नामजद कर दिया या नून लीग का तो नहीं इत्तेहादी, यानी आपने हमारे तो पहले ही आपने अपनी वाज़ेह अक्सरियत छोड़ के हमारे पहले ही इत्तेहादी हैं एक ऐसी पार्टी को वजीर आला दे दिया कि जिसके बाद सूबा आपके हाथ से निकल गया। नहीं, देखें सूबे का नहीं, सूबा आपके कंट्रोल में नहीं है, सूबा काफिली कंट्रोल। देखें वो किसके कंट्रोल में होगा किसके नहीं होगा वो तो हमारा मामला है ना। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर मामला है, पहले मेन हम ऑब्जेक्टिव देख लें ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक साजिश के ताने बाने भी बन जाते हैं। इसकी कल प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी किया, और ये ज़मीरों के सौदे भी करना शुरू कर देते हैं। वो सारी चीज़ें जायज़ हैं। अगर हम अपने इत्तेहादियों के साथ अपने अलायंस से जिनको लेके चल रहे हैं उनको जो है वो कुछ चीज़ ऑफ़र कर देते हैं तो उसके ऊपर एतराज़ होना शुरू हो जाता है। हमारा तो पहले इत्तेहाद है, पहली 2 वज़ारतें उनके पास थी, लेकिन एक पार्टी स्पीकरशिप भी उनके पास थी। एक पार्टी नहीं है। ये किसी हुकूमत की सियासी मौत होती है कि अक्सरियत होते वो वजारत आला किसी और के हाथ में। ये आपको लगता है? ये आपको लगता है? कल रात को खाना आपने किसके साथ खाया था? ये बताओ। ये आपको लगता है? आपने कल रात को खाना किसके साथ खाया? खाना हम खाते रहते हैं, आपके साथ भी खाते हैं। नहीं, लेकिन आप कहाँ खाते हैं? मंगल के मंगल खादा सी रोटी आता सो आप खाना सुना बुज़दार साहब के साथ रात को? बुज़दार साहब के साथ हमारी नियाज। कल आपने बुज़दार साहब से पैसे क्यों नहीं देते? क्योंकि आप कल बुज़दार साहब के साथ खाना खा रहे थे, आज आपने उनके वही हमारे मेजबान थे और उनके पास ही थे। देखें पार्टी का फैसला है ना। बुज़दार साहब भी हमेशा ये बात कहते रहे और ये इस हवाले से वो रिस्पेक्टेबल हैं। उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर जो मुझे हुक्म देंगे उसके लिए मैं हाजिर हूं। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तो यहां तक कहा था कि मुझे पीएम के इलेक्शन लड़े ना लड़े मैं इलेक्शन नहीं। कितना इफेक्ट होगा? पंजाब के बहुत से एमएनएज ऐसे थे जो बुज़दार साहब की वजह से पार्टी के खिलाफ थे। देखें बुनियादी तौर के ऊपर कितने लोग थे? तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, 10 के करीब ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अब यकीनन दूर हो गए और वो भी साथ खड़े होंगे। बुनियादी बात हुई उन लोगों से? पहले खबर बताना क्या। देखिए बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी। जो एंड डिजायर्ड रिजल्ट, आपके जो एमएनएस दूसरी साइड पे खड़े थे, क्या उनसे बात हुई है? अब आप वो हमारे साथ एंगेज्ड हैं, राब्ते में हैं। और एक तो कल का जलसा जब उन्होंने देखा, जलसा प्लस अवाम का रद्द-ए-अमल भी उन्होंने देख लिया। अवाम तो इमरान खान के साथ निकले हैं, वोट आज भी इमरान खान का ही इंटैक्ट है, बल्कि आगे से ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है इमरान खान का वोट। तो मैं समझता हूं कि अब उनके पास भी एक मौका है कि वो आए। इत्तेहादियों का हमायत का जब मुस्लिम लीग नून के कुछ सूबाई असेंबली के लोग परवेज इलाही साहब को वोट डालेंगे, क्या वो लोटे हैं? देखें ये क्या वो जमीर फरोश है? ये तो मामला परवेज इलाही साहब का है और हमारे जो अरकान हैं वो अपने कोई असूल नहीं आपका, वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे ना। क्या इसका कोई असूल नहीं आपके लिए? क्या वो लोटे हुए ना? एक मिनट वो जमीन फरोश हुए? लोटे जमीन फरोश का मामला क्या है? ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे अब इस मौके के ऊपर उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया। उनका इख्तलाफ इनसे बहुत देर पुराना हो या नया, वो टिकट किसी और पार्टी पे आए हैं, पुराना है, वोट किसी और को डालेंगे, यही तो आपने तारीफ की थी। एक मिनट, नहीं ये नहीं हमने कहा था। अगर वो किसी और पार्टी से भी आए हैं, मिसाल के तौर पर आपको वोट दे तो हलाल होगा। एक मिनट, वो फेल उनके साथ है। हलाल होगा या नहीं होगा वो फेल उनके साथ है। हम आज भी अपनी पोजीशन के ऊपर ही कायम है, हम अपनी पोजीशन के ऊपर ही कायम है। हमने, मुझे ये बताएं काशिफ साहब, इस चीज को अप्रिशिएट करें ना, हमारे पास 4 हुकूमतें थी, ये क्या मार है? ये 10-15 अरब की मार है।
हमने तो कोई पैसा नहीं निकाला, हमने तो कोई खरीदो फरोख्त नहीं ये बात की। ठीक। इमरान खान के पार्ट में तो कोई चीज नहीं ऐसी है। इमरान खान ने तो छांगा मांगा नहीं लगाया, नीलाम चलो घर ठीक नहीं हो गया। किया, मैं ये बात में आपके जो concede इन्होंने करता किया हूं है। कि ये कौन सी जमहूरियत की सर्विस कर रहे हैं, बता दें मियां मुझे। साहब आपका पहला रिएक्शन बताएं, आपको गेम बदलती नजर आ रही है या आपको लगता है कि आप अब भी कॉन्फिडेंट हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद इस हुकूमत को गिरा पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ पूरी उम्मीद नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह यकीन से आपको कह रहा हूँ कि अदम एतमाद जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई। नंबर एक, जो आज का इशू है, जो अभी परवेज़ लाई साहब के हवाले से बातें चल रही हैं और बड़ी मतलब मुझे तअज्जुब हो रहा है, छोटा भाई है फ़रूख हबीब, कि आज ये देखें कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या नून लीग के जो मुनर्रफ 6-7 लोग हैं वो वोट परवेज़ लाई को देंगे तो वो हलाल होंगे, तो यकीनन जवाब इसका फ़रूख हबीब साहब नहीं आपको दे सकेंगे। मगर मैं आपकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करने लगा हूँ, बेहतर ये होगा कि इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट से मैं करूँ, आप करें, उससे बेहतर होगा आज़ाद करें ना। कह दें आज कि पीटीआई का जो बंदा जिस तरह एतमाद का वोट लिया था इमरान खान साहब ने सेनेट के इलेक्शन के बाद, आज कह दें कि जो मुझे छोड़ना चाहता है छोड़ दे, जो मेरे साथ रहना चाहता है रहे। आप देखें 51% से ज़्यादा लोग आपको छोड़ते नज़र आएंगे, इमरान खान साहब को। और दूसरा, मैं आपको ये काशिफ अब्बासी साहब ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अभी तो गेम शुरू हुई है भाई। पंजाब में कैसे बन के परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला मैंने कहा बन गए, उम्मीदवार बने सर। हम तो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि वो उम्मीदवार बने, वज़ीर आला नहीं बने। या वज़ीर बनेंगे तो उम्मीदवार बने। तो हमारा तो सर आप भी चाहते थे, आपने भी यही ऑफर की थी सर, तो भी सामने आपकी भी तो यही ऑफर थी ना परवेज़ लाई साहब को कि वज़ीर आला बने। देखें काशिफ, हमारी ख्वाहिश नहीं थी, मगर हमारे इत्तेहादी जो थे उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर थी। जब हम इत्तेहाद में हैं तो यकीनन बहुत सी चीज़ें चाहते ना चाहते हुए आपको कबूल करनी पड़ती हैं। हमने यकीनन वो फैसला, आपको लगता है कोई आपके साथ गेम खेल गया है? मेरी बात सुने मियां साहब, आपको लगता है कोई आपके साथ गेम खेल गया है? वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं, ये सारा आज के हालात वाकयात देखते हुए आप काशिफ, आप एक तो ये भी जहन में रखें हमारे साथ किसी ने गेम खेली है या नहीं, उसका जवाब ये है कि हमारे पास अक्सरियत है पंजाब असेंबली में। आप क्या समझते हैं कि हम खामोशी से ये सब कुछ होने देंगे? और नहीं सर, आप बहुत रोला डालेंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे, कैंडिडेट नहीं हो सकता हैं? अलीम खां कैंडिडेट नहीं हो सकता, कोई और लोग कैंडिडेट नहीं हो सकते? कैसी बात आप कर रहे हैं? अभी तो जनाब हमने आज से क्या अलीम खान आपके कैंडिडेट हो सकते? और जब होंगे, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं या होंगे? इस तरह मुझे एक और चीज नहीं, हो सकते हैं अभी फाइनल तो। और ये भी बात आपको अर्ज कर दूं कि पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून का अकेले से कोई फैसला नहीं होगा। पीपल्स पार्टी, दीगर इत्तेहादी जमातें अपोजिशन की जो हैं, वो जो फैसला करेंगी। आपको लगता है काफ लीग को वोट डालेगी पीपल्स पार्टी पंजाब के वजारत आला के इलेक्शन? आप मुझे ये बताएं कि काफ लीग मरकज में पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन की इत्तेहादी हो, तो पंजाब में हुकूमत की इत्तेहादी होगी? पूछ रहा हूं आप आपसे, करते हैं, कैसे सोच सकते हैं आप ये बात? अच्छा, ये हो नहीं सकता, सोचना भी गलत है। और दूसरा मैं ये आपको कहूं, नहीं, सोचना भी गलत है, इसलिए कि या वो इत्तेहादी है या इत्तेहादी नहीं है। ठीक। अब दूसरी बात मैं ये आपको कहने लगा हूं कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं कि काफ लीग जो है वो अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। आप किस तरह ये गुमान कर सकते हैं कि 4 लोग एक तरफ हों और सिंगल वोट जो है उसको आप काफ लीग कह दें? ये हो नहीं सकता। और दूसरी बात आपको, एक सेकंड रुक जाए। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब के साहबजादे काफ लीग के साथ और परवेज लाई साहब के साथ वोट नहीं डालेंगे?
मैं समझता हूँ कि वहाँ फैसला जो है चौधरी शुजात साहब को अल्लाह से ज़िंदगी दे, उनके होते हुए चौधरी शुजात साहब का हतमी फैसला होगा और वो आपके हक में होगा। ये मैं नहीं कहने की पोजीशन में, मगर मुझे इस चीज़ का गुमान है, एतमाद है, ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि वो अपोजिशन के हक में फैसला आएगा। वाह, आज तो जवेद लतीफ़ साहब काफ लीग की तर्जमानी कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप समझते हैं ना वो क्या कह रहे हैं। देखें, आज मसला ये है कि इनको सरप्राइज़ इतना बड़ा मिला है कि अभी इनको समझ नहीं आ रही। ये तो अपने तमाम तर मामलात जो हैं वो तय करके बैठे हुए थे, तो इन्होंने तो मिठाई खाई हुई थी। अब मिठाई खा के जो है वो पछता रहे हैं। अब पहले परवेज़ लाई को वज़ारत आला, नहीं पहले परवेज़ लाई को वज़ारत आला देनी थी, अब अलीम खान को वज़ारत आला दे रहे हैं। क्या हालत हो गई है इनकी। देखें, जिनके पेट फाड़ने थे, जिनको लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, उनके साथ 10 बार बगलगीर होना पड़ रहा है। बहुत बुरे हालात हो गए उनको। कभी ये अकेले वज़ीर आज़म थे, अकेले पंजाब में वज़ारत आला थी, आज दर दर के ऊपर हर बंदे के पास जो है वो जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक सवाल का जवाब निकलना है। मेरे एक सवाल का जवाब 169 लोग हैं इस वक्त। कैसी अजीब बात है, मेरे छोटे भाई हैं फरुख, मगर मुझे बड़ा तज्जुब है कि आप मुझे ये बताएं काशिफ कि दर बर दर हम हो रहे हैं या दर बदर ये हो रहे हैं। और दूसरा मैं एक आप वैसे सारे ही हो रहे हो कि यार आप उसी भी उसी तरह। ओ सर, ये मेरी बात सुने, ये क्या बात करें, वो दर बदर हो रहे हैं वहां ऐनक हो कैसी नहीं हो रहे। परवेज अलाई साहब को तुसी मिलणगे सारी कितने सालों बाद। आप तो कहते थे सबको ले लेंगे, परवेज अलाई को नहीं लेंगे, सबको लेंगे। चौधरी बहुत आगे निकल गए, उनको वापस नहीं लेंगे। सो दर बदर सभी हो रहे हैं इस गेम में। आप जो बात कह रहे हैं काशिफ, ये दुरुस्त है। हम गए परवेज लाई साहब के घर पे, हम इत्तेहादियों के कहने पे गए परवेज लाई साहब के घर, हमने इत्तेहादियों के कहने पे फैसला मान लिया जो इत्तेहादी करके आए किसी से वादा। मगर ये आपसे जरूर अर्ज कर रहा हूं कि अब जो इत्तेहादी अपोजिशन के अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे पंजाब में वजीर आला के लिए, वही क्या जरदारी खड़े करेंगे परवेज लाई के खिलाफ, मुझे बताएं। बात क्या असल जरदारी परवेज लाई के खिलाफ खड़ा करेंगे, मुझे ये बताएं क्या बात है। वो तो कहेंगे नहीं करेंगे। मैं सर एक सेकंड ब्रेक लेनी। आप ये बताएं कि सेनेटर बन गए बगैर इलेक्शन के पंजाब में। वैसे ये भी अभी क्या था दर बदर, जिस बाप पार्टी के पीछे पीडीएम सियाने बंदे ने, जिस बाप पार्टी के पीछे पीडीएम टूटी थी, आज उसी बाप पार्टी के साथ हैं। आप लोग भी जिन लोटों का जिक्र करते थे, आज लोटे इस तरफ हैं। ये है खूबसूरती हमारी सियासत और जमहूरियत की। 169 लोग इस वक्त काउंट के मुताबिक आपके खिलाफ हैं। 169 3 वोट चाहिए। और डिसिडेंट्स जो आपका मुनारिफ ग्रुप है वो तो खड़ा हुआ सामने का। नहीं तो आप क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं आज की तारीख में खिलाफ है, तो अभी तो काफी दिन बाकी हैं, अभी तो सरप्राइजेज और इनको मिलने हैं। और आप समझते हैं कि जो मुनहरफ हुए हैं तो क्या वो मुनहरफीन वापस नहीं आ सकते? सुबह का भूला शाम को वापस नहीं आता। बहुत सारे, और वो हलाल हो जाएगा, वो जमीन फरोश नहीं रहेगा, वो जमीन फरोश नहीं रहेगी। वो इधर चले जाए तो हलाल है, वो उधर चले जाए, उधर हलाल नहीं, हलाल इधर। भाई अब मेरा तो मानना है वो उधर जाएंगे तो भी आराम है, लेकिन आप जो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे थे उसका क्या करेंगे? सुन ले अभी एक बड़ा अहम मामला सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है, जिसकी तशरीह होनी बाकी है। लेकिन ये 4 दिन में फैसला थोड़ी आना उसका। वोट भी इज्तमाई मामला है, ठीक है, और उनके वोटों की क्या हैसियत होगी, वो चैलेंज भी हो जाएगा, वो चैलेंज वोट होगा। लिहाजा ये जोर लगाएं। लेकिन अगर उनका वोट चैलेंज हुआ तो आप अपनी अक्सरियत खो देंगे असेंबली में, फिर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे हम। एक से रुक जाए। क्यों लेना पड़ेगा? अगर आपके 10 लोग टूट जाते हैं और आप उसका वोट नहीं तो अगर उनके वोट की हैसियत ही नहीं है तो फिर टूटने का क्या मामला है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक सेकंड मियां साहब, एक सेकंड। वो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने सेनेट इलेक्शन के बाद क्यों लिया? सेनेट इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया था कि उन्हें लेना चाहिए। उन्होंने इखलाकी फैसला था, उन्होंने ले लिया। इखलाकी फैसला था, बिल्कुल। क्या वो इखलाक आज अप्लाई नहीं करता? आज नहीं अप्लाई करता। क्यों नहीं करता? उसकी वजह भी सुन लें कि जब आप मुझे कहें कि 20-20 करोड़ रुपए देकर लोगों को लालच देकर आप खरीदें तो आपने अखलाकियात का दर्स मुझे ही देना है। तो उस वक्त आपके वीडियोस आई थी और उन्होंने बंदे खरीदे थे, उस वक्त उसके ऊपर आज तक सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं वोट उस टाइम भी खरीदे गए थे, वो आदमी आप उस वक्त की इखलाकी पोजीशन और थी। पहले आप ये कहें ना, उसके ऊपर फैसला आना चाहिए, क्यों नहीं आया अभी तक? मैं तो आई बिलीव दिस इलेक्शन कमीशन का मसला ही है, वो उसके बड़े मसाइल हैं। नहीं, हर बार ठेका हमने लिया हुआ है। ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मसाके जमहूरियत में बात इन्होंने की, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बातें इन्होंने की कानून साजी करने के लिए
क्या अमल दरामद हम नहीं करवाना है? हम ही करवा रहे हैं। सो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं लेना चाहिए। मैं आपको अपना ये पार्टी फैसला, आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर मुमलिकत, वफाकी वज़ीर इत्तलात के तौर के ऊपर क्या मेरा अपना व्यू पॉइंट नहीं हो सकता? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। बड़ी बात की इन्होंने, अगर वोट काउंट ना किया तो एक शोर मचेगा, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, गवर्नमेंट की असेंबली से अक्सरियत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सूरत में असूली तौर पर सियासत में, पार्लिमानी जमहूरियत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, नंबर दिखाने पड़ते हैं। ये कहते हैं कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कल प्राइम मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं, जो नून लीग के एमपीएस आ रहे हैं पंजाब। अभी तक कोई मुलाकात तय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्यों मिलेंगे उनके साथ? प्राइम मिनिस्टर का खबर चल रही है कि मुलाकात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो उनके साथ मिलने का कोई मामला नहीं है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी मीटिंग मेरे नॉलेज में तो नहीं है। मिल लिया तो अभी तक पीएम कैसे डिफेंड करेंगे अगर मिल लिया? जिनको आप जिस चीज को जमीन फरोशी कहते थे, हॉर्स ट्रेडिंग कहते थे, मंडियां लगी हुई हैं, और आप कहेंगे वो तो अपने जमीन की आवाज पर हमारे साथ है, ये जो हमारे छोड़ के गए हैं ये मंडी में गए। इससे बढ़ के अर्ज करता हूँ, देखिए 63A का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और सर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हम, सरदारती रेफरेंस लेके गए हैं। उसने इस मुल्क की जमहूरियत के फेट को डिसाइड करना है, बड़ा अहम है, वो सबके लिए इक्वल है। ठीक आए डिसीजन उसके ऊपर कौम भी ये सुनना चाहती है। लेकिन सर कुछ चीजें इखलाकियात का, हर चीज सुप्रीम कोर्ट या आइन को ना देखा करें, इखलाकियात सारी साहब अगले 4 दिन का नक्शा खींचे। जाहिर है आप कहेंगे इमरान खान नहीं रहेंगे, पंजाब में आपकी हुकूमत होगी, लेकिन क्या मजीद सरप्राइजेस नजर आ रहे हैं? उन मजीद मिठाइयां दे ऑर्डर ना देना, बस मेरा भी मशवरा है। या मुझे ये बताएं कि एक हकीकत नजर आ रही है, तो काशिफ आप किस तरह ये कहेंगे? नजर ही आया था मियां साहब, 60 बंदे खड़ोगे कहते सनद में तमादा बाद च वोट गए। फर्क आप छोटे हो यार, ये मुनासिब नहीं होता। ठीक है जी, ठीक। आप जो बात करो मैं खामोशी सर आखिरी 20-30 सेकंड रह गए, मेहरबानी आपकी जी, रैपिड फायर। मैं काशिफ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये देखें कि वसीम प्लस को आउट करना, कल साजिश का एक लेटर लहराया जा रहा था, आज साजिश खत्म हो गई क्योंकि बुजदार हट गए हैं। आलमी साजिश थी क्योंकि बुजदार के खिलाफ बुजदार को उठाने का फैसला कर लिया, लिहाजा पाकिस्तान के मफादात सर ये तो अच्छी ठीक कह रहे हैं। मेरे प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मजीद कल करेंगे इन इश्यूज पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।